सबसे पहले आपको बताएं कि हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा। एक हफ्ते में 17 अशिया महंगी और 11 अशिया सस्ती हुई। 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 4.92% पर आ गई। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। अपडेट कर रहे हैं हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा। एक हफ्ते में 17 अशिया महंगी और 11 अशिया सस्ती हुई। 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 4.92% पर आ गई और इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा। एक हफ्ते में 17 अशिया महंगी और 11 अशिया सस्ती हुई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 0.67% का इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 4.92% पर आ गई। हालिया हफ्ते 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में लेडीज सैंडल का जोड़ा औसत 500 रुपए महंगा हुआ। टमाटर की कीमतों में 20.72% का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में आलू 3.81 और लहसुन की कीमतें 3.42% बढ़ी। अंडे 3.16 और घी की कीमतों में 2.30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अब आपको बताएं, पाकिस्तानी काटन की पैदावार ही नहीं कदर भी कम हो गई। मार्केट में काटन 500 रुपए सस्ती हो गई। 1850 रुपए वाला बोरा 1750 पर आ गया। सूतर मंडी के ताजरों ने आलमी काटन की सस्ती दरामद वजह करार दे दी। अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी कॉटन की पैदावार ही नहीं कदर भी कम हो गई। मार्केट में कॉटन 500 रुपए सस्ती हो गई। 1850 रुपए वाला बोरा 1750 पर आ गया। सूतर मंडी के ताजरों ने आलमी कॉटन की सस्ती दरामद वजह करार दे दी। अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कॉटन की पैदावार ही नहीं कदर भी कम हो गई है। अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कॉटन की पैदावार ही नहीं कदर भी कम हो गई। मार्केट में कॉटन 500 रुपए सस्ती हो गई। 1850 रुपए वाला बोरा 1750 पर आ गया। सूतर मंडी के ताजरों ने आलमी कॉटन की सस्ती दरामद वजह करार दे दी। अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी कॉटन की पैदावार ही नहीं कदर भी कम हो गई है। मार्केट में कॉटन 500 रुपए सस्ती हो गई। 1850 रुपए वाला बोरा 1750 पर आ गया। फैसलाबाद का कायद-ए-आज़म टाउन पुराना सेंट्रल जेल चौक खस्ता हाल। काफी अरसे से सड़क की मुरम्मत न होने से गड्ढे पड़ गए। गड्ढों के बायस शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद का कायद-ए-आज़म टाउन पुराना सेंट्रल जेल चौक खस्ता हाल। काफी अरसे से सड़क की मुरम्मत न होने से गड्ढे पड़ गए। गड्ढों के बायस शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी। बिल्कुल, शहर फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आए रोज तबाही की तरफ जा रहा है और इस वक्त भी जो है ये कायद-ए-आज़म टाउन है, पुराना सेंट्रल जेल चौक कहलाता है, जहाँ पर गहरे गड्ढे मौजूद हैं जो कि ना तो हुकूमत उसकी तरफ तवज्जो दे रही, ना ही ज़िला इंतजामिया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर बताइएगा, कितनी मुश्किलात का सामना रहता है? काफ़ी मुश्किलात का। हम यहाँ दुकानदार हैं और यहाँ पे अक्सर गटरों का पानी जमा हो जाता है। हफ्ता डेढ़ हफ्ता कोई आता नहीं है। अगर जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से कोई आता है। किसी लोगों से कहा जाता है लेकिन नहीं, कोई भी नहीं आता है। काफ़ी यहाँ पे सिरकटवा आदमी बैठे हुए हैं लेकिन सारे काम जो हो सकते कोई इतना नहीं है। ये टूट फूट का शिकार है। लेडीज़ का ये स्टाफ है, यहाँ से बच्चियाँ भी सुबह को जाती हैं लेकिन बड़ा मसला बना हुआ है यहाँ पे। ये सारा टूटा हुआ है। जितना रोड आप देखें ना, पानी की वजह से टूटता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो गड्ढे मौजूद हैं और जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये भी जो है वो सड़क की निस्बत जो है वो काफ़ी नीचे है और यहाँ पर जो है मकीनों का भी यही मुतालबा है कि इसको जल्द से जल्द मुरम्मत करना चाहिए ताकि शहरियों को गुजरने में आसानी हो सके। फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, अब दुकानों के बाहर ही नहीं पर भी सामान सज गया। फैसलाबाद में तजावुज़ात माफिया ने हर हद पार कर दी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की फर्जी कार्रवाइयां अवाम को रिलीफ दिलाने में नाकाम। अपडेट कर रहे हैं कि अब दुकानों के बाहर ही नहीं सड़कों पर भी सामान सज गया। फैसलाबाद में तजावुज़ात माफिया ने हर हद पार कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फर्जी ऑपरेशन की दास्तान के हवाले से तो रोजाना की बुनियाद पर 8 बाजारों में फर्जी ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन आज यहाँ पर देखा जा सकता है कि कचहरी बाजार में ताजरों की बड़ी तादाद, दुकानदारों की बड़ी तादाद अपने अपने ठेले लगाए हुए हैं
तजावजात माफिया हटाने के बावजूद पूरी सड़क कवर करे हुए हैं। पूरा कचहरी बाजार तजावजात माफिया के नरगे में है, कब्जे में लिया हुआ है और यहाँ पर तजावजात अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। रोज़ाना की बुनियाद पर फर्जी कार्रवाइयाँ कर दी जाती हैं, रिपोर्ट्स भिजवा दी जाती है, थोड़े बहुत जुर्माने भी कर दिए जाते हैं। ताहम तजावजात को सिरे से ख़त्म करना या उखाड़ना कॉरपोरेशन के बस की बात नहीं रही। शहरियों का यहाँ से गुजरना मुहाल हो चुका है, ट्रैफिक का यहाँ से गुजरना मुहाल हो चुका है। दुकानदारों ने मुकम्मल तौर पर कचहरी बाजार को अपने नरगे में ले लिया हुआ है। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद रेलवे कोऑपरेटिव हाउसिंग में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रेलवे कोऑपरेटिव मजीद 35 प्लॉटों से कब्जा छुड़वा लिया गया। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डिप्टी रजिस्ट्रार की हिदायत पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानब से फैसलाबाद रेलवे कोऑपरेटिव हाउसिंग से मजीद 35 प्लाटों से कब्जा छुड़वा लिया गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानब से जो रिपोर्ट है वो डिप्टी रजिस्ट्रार को अरसाल कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ मालियत के जो प्लाट है वो वागजार करवाए गए हैं और मजमूई तौर पर जो ऑपरेशन शुरू किया गया है और इसमें अक्टूबर की रिपोर्ट भी अरसाल कर दी गई है और नवंबर में जो है कार्रवाइयाँ तेज़ करने के हवाले से असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानब से जो फील्ड अफसरान है, इंस्पेक्टर्स हैं, उनको भी हिदायत जारी कर दी गई हैं और रवान साल जो है दिसंबर तक तमाम जितने भी कब्जा माफी के खिलाफ ऑपरेशन है। बताएं, जंग में सरगोदा रोड तक भक्कर रोड बाईपास की बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू। मंसूबे का तखमीना 79 करोड़ 73 लाख रुपए 2026 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे में सड़कों की खुदाई, ट्रैफिक लेन मार्किंग, केटाइस की तनसीब और ICC स्टोन्स की फराहमी शामिल है। अपडेट कर रहे हैं जंग से, जहां सरगोदा रोड तक भक्कर रोड बाईपास की बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू। मंसूबे का तखमीना 89 करोड़ 73 लाख रुपए। मजीद तफसीलात जानते हैं, अवैस खान हमारे साथ मौजूद है। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, जंग सरगोदा रोड से बखर रोड तक बाईपास की मुरम्मत और इसकी तोसी के हवाले से इकदाम जो है वो शुरू किए गए हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अरसा दराज से इस टूट फूट के शिकार जो बाईपास सड़क है इसकी अब जो है तमीर नौ का आगाज जो है वो किया जाएगा। इस सड़क पर हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है, जबकि जो सड़क की टूट फूट के बायस से हादसा भी मामूल बनता चले जा रहे हैं और इसी सूरत हाल के बायस हुकूमत पंजाब की जानिब से इकदाम उठाया गया है। इस सड़क से जो है वो चिन्योट, फैसलाबाद, गोजरा, टोपा और सरगोदा, मुल्तान समेत दीगर जो है वो ट्रैफिक है वो यहाँ से इसी सड़क से गुजर कर जाती है। महकमा हाईवे के मुताबिक इब्तदाई तखमीना जो है 79 करोड़ 73 लाख रुपए लगाया गया है, जबकि मनसूबा 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा। इस मनसूबे के तहत जो है तमाम तर जो पुल है इसके और दीगर जो ढांचे हैं उनकी भी बुनियादों की खुदाई और मुरम्मत का काम जो है मुमकिन किया जाएगा, जबकि नकासी आप के लिए सड़कों पर खुदाई के अलावा जो है वो सतह को डालने के हवाले से भी इकदाम का अमल मुमकिन किया जाएगा। थर्मोप्लास्टिक पेंट से ट्रैफिक लेन की मार्किंग का अमल जो है वो मुमकिन किया जाएगा, जबकि कैट राइज की तनसीब के लिए जो है वो आला मियार के रिफ्लेक्टिव मवाद भी नस्ब किए जाएंगे। इस बार शहरियों की जानिब से भी इस इकदाम को जो है यकीनी तौर पर सराहा जा रहा है। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि BISP प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खातून में रकम की अदायगी। झंग के तालाब कमेटी सेंटर में 15 रिटेलर्स की जानिब से रकम की तरसील का अमल जारी। सिक्योरिटी इंतजाम समेत शफाफियत से रकम की अदायगी की जाने लगी। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जंग में भी जो है वो रकम की अदायगी का सिलसिला जारी है। तालाब कमेटी में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जहाँ पर 15 के करीब रिटेलर जो है वो मुस्तहिक खवातीन में रकम की फराहमी को जारी रखे हुए हैं। मेरे साथ कैंप इंचार्ज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा यहाँ पर जो है वो क्या क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं और ख़ास तौर पर रकम की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। एक तो और यहाँ पे हमारे पास 15 रिटेलर हैं और 10,500 की ये किस्त चल रही है इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तालाब कमेटी का ये कैंप साइट है, यहाँ पे ऑलरेडी ये सिटिंग अरेंजमेंट और ये सारा जो है बेनिफिशरी के लिए मौजूद है, पीने का पानी मौजूद है, सिक्योरिटी है हमारे पास, हेल्थ कैंप लगा हुआ है और 1112 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तावन से हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और डेली बेस पे कल भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 1500 समथिंग बीबियाँ जो है बेनिफिशरीज हमारी पैसे लेके जा चुकी हैं और अभी भी सिलसिला जारी है।
जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि तमाम तर सहूलियात देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसी के साथ खासतौर पर इस बात को मलूज़ खातिर रखा जा रहा है कि जिन खवातीन को रकम की अदायगी की जा रही है उनसे चेक किया जाए कि उनको मुकम्मल रकम की अदायगी फराहम की जा रही है, या खासतौर पर इस बात को भी मलूज़ खातिर रखा जा रहा है कि रिटेलर की जानिब से जो है वो किसी किस्म की हेरा फेरी ना की जाए। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए जो है वो मखसूस इंतजाम किए गए हैं। जी थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद के असातिज़ा खुद अपनी तरक्की में रुकावट बने। 17 से 18वें स्केल में तरक्कियों के 143 केसेस की फाइल नामुकम्मल। पंजाब हुकूमत ने फाइल नामुकम्मल होने पर एतराज लगा दिया। असातिज़ा को महकमाना प्रमोशन की फाइलें मुकम्मल करने की हिदायत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि तमाम जो असातिज़ा जिनकी तरक्कियाँ पेंडिंग हैं उनको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। ऐसे में पंजाब हुकूमत की तरफ से एक नया एतराज़ सामने आया है कि असातिज़ा खुद ही अपनी महकमाना तरक्कियों की राह में रुकावट हैं, क्योंकि बहुत सारे असातिज़ा ऐसे हैं जिनकी अपनी जो फाइलें हैं प्रमोशन की वो मुकम्मल नहीं हैं, अधूरी फाइलें जमा करवाई गई, जिसके बायस 143 असातिज़ा पर एतराज़ात लगाकर उनकी प्रमोशन 17 से 80 स्केल में उसको मुस्तरद कर दिया गया। इस हवाले से तमाम अजला के जो असातिज़ा हैं उनको लेटर भिजवा दिए गए हैं डेफिशेंसीज़ के, जिसमें उनकी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स मिसिंग हैं, उनका सर्विस रिकॉर्ड मिसिंग है। कई असातिज़ा ऐसे हैं जिनकी वेरिफिकेशन के मामला जो है वो जमा नहीं करवाए गए। तो इस हवाले से मजमूई तौर पर 143 असातिज़ा ऐसे हैं जो अपनी वजह से तरक्कियाँ हासिल नहीं कर पाए। उनकी डेफिशिएंसी का एतराज़ लगाकर उनको कहा गया है कि वो जल्द अज जल्द अपनी फाइलें मुकम्मल करके दोबारा प्रमोशन कमेटी को भिजवाएं, ताकि आइंदा डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग में इन असातिज़ा को अगले ग्रेड में प्रमोट किया जाए। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के बिजली चोरों पर फेस्को ने सख्तियां बढ़ा दी। बिजली चोरों के बिलों की अक़सात पर पाबंदी। चोरी शुदा यूनिट्स का मुकम्मल बिल जमा कराने पर बिजली कनेक्शन बहाल होगा। फेस्को हेडक्वार्टर्स तमाम सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी। अपडेट करें, फैसलाबाद के बिजली चोरों पर फेस्को ने सख्तियां बढ़ा दी हैं। बिजली चोरों के बिलों के अक़सात पर पाबंदी। चोरी शुदा यूनिट्स का मुकम्मल बिल जमा कराने पर बिजली कनेक्शन बहाल होगा। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने तमाम सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी है। चिन्योट से मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना इलियास चिन्योटी का हल्के में तरक्याती कामों का इफ्तिताह। वोटर्स ने मौलाना इलियास चिन्योटी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मिठाई और हलवा तकसीम। मौलाना इलियास ने सहारन रोड बिलाल मस्जिद और गिरदोनवा की गलियों में काम का इफ्तिताह किया। तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना इलियास चिन्योटी को 30 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है, जिसमें उन्होंने अपने हल्के में तरक्याती काम शुरू करवा दिए हैं। आज मौलाना इलियास चिन्योटी मेंबर सूबाई असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, क्या कहेंगे, तरक्याती काम शुरू करवा दिए हैं, हल्के में 30 करोड़ रुपए की मिला था आपको, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा आबाई घर, मेरे वालिद साहब मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सारे रिश्तेदारों के यहाँ घर हैं, बल्कि हमारा पूरा मोहल्ला ही हमारा अपना है। तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी, चूँकि पिछले 5 सालों में हमें कोई ग्रांट वगैरह ना मिली। तो मैंने इलेक्शन में यहाँ के अपने हमसायों से, दोस्तों से वादा किया था कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी देगा तो हमें जो ग्रांट मिलेगी इंशाल्लाह उस ग्रांट में सबसे पहला काम इस गली का कराया जाएगा। तो हस्ब वादा आज जुम्मे वाले दिन हमारे मगरिबी जानिब वो इकरा स्कूल है, उसके चूँकि दोनों जानिब गलियाँ बन चुकी थी और इकरा स्कूल वाला हिस्सा वो रह गया था, वो एक नहर की शक्ल दिखाई देता था। 4-5 गलियों का टफ टाइल और ये नाला जो है उसकी बहाली इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे अंदाज में ये बना के एक तोहफा हम अपने कौम को पेश करेंगे। बिल्कुल जी, मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना इलियास चिन्योटी का इस सिलसिला में कहना है कि इलेक्शन के दिनों में उनकी जानिब से ये वादा किया गया था और अब गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही उन्हें ग्रांट मिली है तो 1 करोड़ रुपए की लागत के साथ बिलाल मस्जिद, सहारन रोड और इससे मुलिका जो गलियाँ हैं उनकी तामीर व बहाली करवाई जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर नालियाँ बनाई जाएंगी, फिर उसके बाद इस सारी गलियों में टफ टाइल लगाई जाएगी। जी बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। ये फैसलाबाद को एहतसाब अदालत लाहौर से पहला केस मौसूल। मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान फर्नीचर ने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए महंगी जमीन खरीदी। 5 करोड़ 63 लाख से जायद रकम अदा की गई। स्पेशल जज सेंट्रल जोन ने 26 नवंबर तक चालान जमा करवाने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। एहतसाब अदालत लाहौर की जानिब से पहला केस
FIA कोर्ट फैसलाबाद को भिजवा दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में अब केस की समाअत हुआ करेगी और सरकार बनाम मुखालिद महमूद वगैरह के नाम से केस की समाअत होगी और इसमें यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान फर्नीचर की जानिब से सरगोदा में एक अराजी खरीदेगी इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से और जायद कीमत पे ये जो थी अराजी खरीदेगी और इससे मुतल्लिक केस की जो समाअत है वो नैब में हो रही थी और नैब की जानिब से अब केस जो है वो स्पेशल जज सेंट्रल फैसलाबाद की अदालत को जो है सौंप दिया गया है और इस सिलसिले में स्पेशल जज सेंट्रल FIA कोर्ट की जानिब से जोन इंचार्ज फैसलाबाद डायरेक्टर को जो है वो नोटिस जारी किया गया और इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं कि रिपोर्ट जो है वो चलान जो है वो अदालत में पेश किया जाए और उसके साथ साथ मुल्ज़मान को भी केस की समाअत के लिए 26 नवंबर को जो है तलब कर लिया गया। उसके साथ साथ डायरेक्टर जोन इंचार्ज फैसलाबाद को भी अहकाम जारी किए गए हैं कि चलान जो है वो 26 नवंबर तक अदालत में जमा करवाया जाए। जी अज़ादार, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी चिड़ियोट का इजलास सानहा पारा चनार की मजम्मत और शहदा के लिए फातिहा खानी की गई। जिले नायब अमीर सैयद नूरुल हसन शाह, लियाकत मुगल एडवोकेट मलिक ताहिर शरीक हुए। जनरल सेक्रेटरी सिटी डॉक्टर अनवर यूसुफ, कारी जुनेद उमर दीगर भी मौजूद थे। मियां अब्दुल कयूम हंजा का कहना था कि जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।